गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में के मैप का यूज करते हुए दिए गए एक्सप्रेशंस को पीओएस एंड एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाई किया था। उसी से रिलेटेड टुडे क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप का यूज करते हुए आपको दिए गए बूलियन फंक्शंस के लिए पीओएस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट, बूलियन फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है जिसको एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और बूलियन फंक्शन 3 वेरिएबल पर वर्क कर रहा है एक्स, वाई और जेड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पीओएस के लिए एक्सप्रेशन को लिखा जाता है तो उसके लिए पाई साइन का यूज किया जाता है। तो पाई जो है वो आपके पीओएस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पाई के साथ में आपके पास कैपिटल एम लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पाई लिखा हुआ इसका मतलब यही है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पीओएस फॉर्म में दिया गया है। क्लियर? और पीओएस फॉर्म में आपको क्या एक्सप्रेशन दिया गया, 0, 1, 5 एंड 7। तो जिस के मैप में जिस पोजीशन पर आपके 0, 1, 5, 7 आएंगे वहां पर आपको पीओएस वैल्यू को राइट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम के मैप को डिजाइन करते हैं, क्योंकि के मैप का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हमको करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स के लिए स्टूडेंट्स के मैप को डिजाइन किया जाएगा। फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमको पता है 2 रेज़ की पावर n, n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, तो 2 रेज़ की पावर 3 इक्वल टू 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 वेरिएबल्स के लिए स्टूडेंट्स यदि हमको के मैप डिजाइन करना होता है तो 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने के मैप डिजाइन कर दिया है। अब के मैप में वेरिएबल नेम को लिखने के लिए वे मैंने आपको बता रखे, एक बार उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाता है और एक बार सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। और वही ट्रूथ टेबल में आपकी जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जिसमें ग्रेड कोड का यूज किया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो आपके सेकंड डिजिट से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके कौन कौन से सेल में 0, 1, 5, 7 आएगा। तो देखिए, जो आपके कॉम्प्लीमेंट दिए होते हैं स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, तीनों कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए होगी आपकी वैल्यू 0। इसलिए आपका जो फर्स्ट सेल होगा इसमें 0 आएगा, तो ये 0 ही चाहिए अपन को, तो वहां पर आपके सेल में फिल कर दिया जाएगा 0। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हमको चाहिए 1, तो 1 आपका सेकंड पोजीशन पर आएगा तो 1 बनेगा। तो देखिए सेकंड पोजीशन पर आपका 1 आना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन पर आपका क्या आना चाहिए, 1। तो देखिए 1, 0 और 0। तो फर्स्ट पोजीशन पर आपका 1 है तो इस सेल में आपका 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा आपका 0। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए 5, तो 5 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 आएगा क्या, तो 1, 1, 0 नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 0, 1, 0 यहाँ पर भी नहीं आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 0, 0, 1 मीन्स यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 0, 1, 0 1, 0, 1, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर क्या चाहिए अपन को 7, तो यहाँ आएगा क्या, तो 1, 1 एंड 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो जिस सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको ये बाइनरी नंबर्स आएंगे उन सेल्स के अंदर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 0। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0। अब इन सेल्स की यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है। जितना बड़ा आप सेल बना सकते हो उतना बड़ा आपको क्या करना है, सेल्स का ग्रुप बनाना है। तो वही सेल्स का ग्रुप जो बनता है स्टूडेंट 2 रेज़ की पावर n में बनता है। तो जो कि 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 16 का हो सकता है। तो 16 का हमारे पास नहीं बन रहा है, 8 का भी नहीं बन रहा है, 4 का भी नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पर। तो 2 सेल्स की हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर देंगे और उसको नाम दे देंगे ग्रुप 1। इसी प्रकार इन 2 सेल्स की हम ग्रुपिंग कर देंगे और इसको नाम दे देंगे G2। तो इस प्रकार 2 सेल्स का हमने यहाँ पर एक ग्रुपिंग की है जिसे पेयर्स कहा जाता है। अब इन पेयर्स के लिए स्टूडेंट्स हम रिजल्ट्स कंसीडर करेंगे। तो G1 किसमें लिखना है स्टूडेंट्स, रिजल्ट पीओएस फॉर्म में।
तो पीएस फॉर्म में मैंने बताया था जितनी भी सम टर्म्स होती है उन सभी सम टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे पीओएस कहा जाता है। तो G1 के लिए स्टूडेंट्स निकालेंगे तो देखिए इधर से तो आ जाएगा आपका x का बार प्लस और इधर से आपका क्या आ जाएगा दोनों में से कॉमन y का बार। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जब पीओएस कैलकुलेट करना होता है तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको अनकॉम्प्लीमेंट में और अनकॉम्प्लीमेंट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया जाता है। तो अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया है x बार प्लस y बार आया है तो इसको मैं क्या करूंगा ये कॉम्प्लीमेंट था इसको अनकॉम्प्लीमेंट में करूंगा, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट में तो इसको अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दूंगा। तो इस प्रकार ग्रुप 1 का आपका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा x प्लस y। तो ये आपके ग्रुप 1 का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास x प्लस y। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार G2 का हम रिजल्ट कंसीडर करते हैं। तो G2 आपने ये लिया था तो इधर से आ गया आपका x, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में तो इसको क्या कर दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लस अब इन दोनों सेल्स में से आपका कॉमन क्या आ रहा है z जो कि सिंपल फॉर्म में है तो इसको क्या कर दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ग्रुप 2 का आपका रिजल्ट आ जाएगा x का बार प्लस z का बार। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे f इक्वल टू g1 डॉट g2। तो f इक्वल टू g1 का आपका रिजल्ट आया था x प्लस y डॉट g2 का आपका रिजल्ट आ गया x का बार प्लस z का बार। तो जितनी भी सम टर्म्स होती है उन सभी सम टर्म्स का जब आपस में प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे पीओएस कहा जाता है। तो ये आपका पीओएस में स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई डॉट एक्स का बार प्लस z का बार। तो ये स्टूडेंट्स के मैप का यूज करते हुए हम पीओएस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये स्टूडेंट फर्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही इजी मेथड है। अगर इससे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका सेकंड मेथड भी मैंने आपको बता रखा है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो g1 इक्वल टू तो पहला ग्रुप आपका क्या बना था ये बना था तो इनकी वैल्यू लिख दो आप, जैसे कि x का बार प्लस y का बार प्लस z का बार डॉट फिर x का बार प्लस y का बार प्लस z। तो देखिए इन सेल्स की ग्रुपिंग की थी ग्रुप 1 में आपने तो यहाँ से आ गया x का बार y का बार z, तो x का बार प्लस y का बार प्लस z का बार। और इस सेल्स के लिए ग्रुपिंग की थी तो x का बार प्लस y का बार प्लस z। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए आपके इन दोनों सेल्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो x का बार आपका यहाँ पर भी है, x का बार यहाँ पर भी है और फिर आपका कॉमन क्या आ रहा है y का बार आपका यहाँ पर भी है, y का बार आपका यहाँ पर भी है। तो कॉमन आ जाएगा x का बार प्लस y का बार। अब हम इसको पीओएस में कन्वर्ट करेंगे तो पीओएस में जब कन्वर्ट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको अनकॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अनकॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार यदि हम G2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो G2 इक्वल टू तो G2 में देखिए x प्लस y का बार प्लस z डॉट x प्लस y प्लस z इक्वल टू तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, x आपका यहाँ पर भी x यहाँ पर भी तो x प्लस z यहाँ पर भी है, z इस वाले में भी है तो z। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपका अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये भी आपका अनकॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x का बार प्लस z का बार। तो फाइनली रिजल्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं तो वही आएगा स्टूडेंट्स आपका फाइनल रिजल्ट f इक्वल टू g1 डॉट g2। तो f इक्वल टू g1 का रिजल्ट क्या है x प्लस y डॉट g2 का रिजल्ट आपके पास क्या है x बार प्लस z बार। इस प्रकार दिए गए एक्सप्रेशंस को K-मैप का यूज करते हुए डिजाइन करेंगे और फिर पीओएस एक्सप्रेशंस को सॉल्व आउट कर देंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन बूलियन फंक्शन दे रखा है 3 वेरिएबल्स के लिए इक्वल टू पाई 0 to 5 7। तो अभी मैंने आपको बताया पाई दिया होता है इसका मतलब आपको जो एक्सप्रेशन है वो पीओएस फॉर्म में दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है और एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा एम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सिग्मा तो मीन टर्म या जो एसओपी एक्सप्रेशन होते हैं उसके लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन इसके आगे स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट कंसीडर करना देखिए सिग्मा के साथ आपको एक वेरिएबल दे रखा है जो कि लिखा हुआ है कैपिटल एम। अगर ये लिखा हुआ तो इसका मीन्स ये है कि आपको जो एक्सप्रेशन है वो पीएस फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। तो अब इस पीएस फॉर्म में दिए गए एक्सप्रेशंस को के मैप का यूज करते हुए आपको क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो वही स्टूडेंट्स
3 वेरिएबल्स के लिए हम के मैप को डिजाइन करेंगे। तो 3 वेरिएबल्स है तो 2 raised power n, n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स है तो 2 raised power 3 इक्वल टू 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वही आपके वेरिएबल के नेम लिख दिए जाएंगे, एक बार कॉम्प्लीमेंट एक बार अनकॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से इनके जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो होती है उनको लिख दिया जाता है। अब इसके लिए 0 चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, इसके बाद क्या चाहिए आपको 2, तो ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर नहीं आएगा 1 1 0, तो ये इतना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी नहीं आएगा 0 1 0, तो यहाँ पर 2 आएगा इसलिए यहाँ आ जाएगा आपका 0। फिर से इसके बाद 5, तो 0 0 1, ये तो 4 हो जाएगा 0 1 0, सॉरी 1 0 1, ये हो जाएगा आपका 5, और फिर चाहिए आपको 7, तो 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार आपको जो ये पीओएस एक्सप्रेशंस दिया गया है, ये वैल्यू आपके के मैप में जिस भी लोकेशन पर आती हैं वहां पर आपको क्या करना है, 0 फीड करना है। तो स्टूडेंट इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो देखिए 0 कैसे आया, 0 0 0, तीनों पोजीशन पर आपके पास स्टूडेंट 0 है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 0। नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है 0, तो देखिए यहाँ पर क्या है 0 1 0, तो 0 1 0, तो कौन सी पोजीशन पर बना है स्टूडेंट, सेकंड पोजीशन पर, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर आपका क्या था 2, इसलिए देखो 2 पोजीशन पर हमने लिख दिया 0। इसी प्रकार यहाँ पर 1 0 1 1 0 1, तो देखिए किस किस पोजीशन पर 1 आ रहा है, एक तो 1 पर 1 आ रहा है, 4 पर 1 आ रहा है, इसका मतलब कौन सी फील्ड की वैल्यू है 5th, इसलिए 5th फील्ड में हमने क्या स्टूडेंट इंसर्ट कर दिया 0। इसी प्रकार 1 1 1 1 1 1, तो तीनों डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो 7th पोजीशन पर हमने क्या स्टूडेंट कर दिया स्टूडेंट्स 0। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी स्टूडेंट्स बताया था, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को के मैप में क्या कर दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है। अब वही स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुपिंग की जाएगी, तो फर्स्ट सेल्स का ग्रुप में ये बना देता हूँ G1, और सेकंड सेल का ग्रुप आपका ये बन जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का आपका सेल आएगा और एक राइट हैंड साइड का आपका सेल आएगा, और उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तो G1 इक्वल टू एंड G2 इक्वल टू, तो G1 का क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, इधर से आया आपका X, तो पीओएस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल वेरिएबल होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और पीओएस फॉर्म में लिखना है तो जितनी भी सम टर्म्स होती है उसको आपस में प्रोडक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सम टर्म्स बनाई जाएगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट आपका Z, तो सिंपल है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ग्रुप 1 का आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x का भाग प्लस Z का भाग। इसी प्रकार सेकंड के लिए स्टूडेंट्स हम निकालते हैं ग्रुप 2, तो इसके लिए इधर से आएगा तो आपका क्या आएगा x का भाग, तो बाहर है इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया जाता है। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, Z का भाग, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनकॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया जाता है। तो ग्रुप 2 का स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस Z। तो इस प्रकार फाइनली रिजल्ट आएगा बूलियन फंक्शन का स्टूडेंट G1 डॉट G2, तो f इक्वल टू G1 का आपका रिजल्ट है x का भाग प्लस Z का भाग डॉट G2 का आपका रिजल्ट है x प्लस Z। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f x y z इक्वल टू x का भाग प्लस Z का भाग डॉट x प्लस Z। तो जितनी भी सम टर्म्स होती है उन सभी सम टर्म्स को जब आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो उसे पीओएस कहा जाता है। तो सभी सम टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट कर दिया गया इसलिए आपके पीओएस कहलाएगा। इसलिए इस एक्सप्रेशन को, पीओएस एक्सप्रेशन को के मैप का यूज करते हुए जब हम सॉल्व करेंगे तब आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स x का भाग प्लस Z का भाग डॉट x प्लस Z। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दिए गए एक्सप्रेशंस को के मैप का यूज करते हुए पीओएस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।